नमस्कार दोस्तों। स्वागत है, अभिनंदन है जो स्टैंड बाय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो, मजा मा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। यकीन मानिए, हम आपको घर घर की कहानी सुनाते हैं, समाज की कहानी सुनाते हैं। हम औरतों पे कितना अत्याचार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकली हो चाहे मेंटली, हर घर में होता है, हर दो घर में होता है। ऐसा कोई नहीं है। अभी रिसेंटली रिकॉर्ड मैं बताऊं तो 6-7 हज़ार तो केवल रजिस्टर्ड हैं और बाकी का तो पता ही नहीं कितने रजिस्टर्ड लोग करवाते ही नहीं है, क्योंकि हर औरत अपनी इज्जत बचाना चाहती है, अपना परिवार बचाना चाहती है, अपना एक जुड़ा हुआ रिश्ता, कि मेरे पति के साथ ये रिश्ता बना रहे, मेरे माँ बाप पे कोई आँच ना आए, ये रिश्ता निभाने के लिए वो वायलेंस सहती रहती है। लेकिन क्यों, कब तक सहेंगे वो वायलेंस? ये ऐसी ही घटना सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। औरतों पे अत्याचार लग जाता है, औरतों पे आरोप लग जाता है कि औरतें जो हैं अपने आप से एक मनगढ़ंत कहानी बना के एक मुकदमा लगा लेती हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई औरत इतनी गिरी हुई नहीं होती है जो अपने ही ऊपर कीचड़ उछाल के और अपने ऊपर मुकदमा लगवा लेगी। क्यों? क्या उसे कोई पैसे मिल रहे हैं? बल्कि कितनी बदनामी होगी उसकी, उसके परिवार की, उसके माँ बाप की। ये किसी समाज ने नहीं सोचा ना। समाज तो सिर्फ केवल कहने में आता है। हम तो हमेशा आपको यही बताते हैं कि ये मुंह दिया है लोगों को कि उल्टी सीधी बातें करने के लिए, और आंखें दी हैं उल्टा सीधा देखने के लिए। ऐसा नहीं होता है। ये कहानी है साउथ की, आंध्रा की। डॉक्टर स्वाति वी एस रेड्डी, जो आजकल ह्यूमन रिसोर्स राइट्स कंपनी की बहुत बड़ी प्रेसिडेंट है, उनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो अपने माँ बाप की बहुत इकलौती और बहुत ही लाडली लड़की थी। जब बड़ी हुई, अपनी अपनी शिक्षा उन्होंने पूरी करी। उसके बाद में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी। उसमें शायद नहीं आ पाई, जो भी हो फिलहाल। फिर उसके बाद में उनकी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस व्यक्ति की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी 10 महीने में ही मर गई थी, सुसाइड कर लिया था। लेकिन ये बात उसने छुपाई। खैर, कहते हैं ना, जब मुलाकात हुई, फिर मुलाकात के बाद में वो मुलाकात इतनी बढ़ जाती है कि वो कब अट्रैक्शन बन जाता है, फिर वो प्यार हो जाता है। दोनों में इतना एक दूसरे से अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन से वो प्यार हो गया। स्वाति जी तो रियल में प्यार करती थी, क्योंकि ऐसे घर से बिलोंग करती थी, बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली थी, सब कुछ था। लेकिन उनको एक प्यार करने वाला आदमी मिल गया, उससे हम सफ़र मिल गया, तो उनको लगता था बहुत प्यार होता है। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। वो सविता जी की उसे वसीयत से प्यार करता था कि इनके पापा पास तो बहुत सारी वसीयत है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के कारण वो उनसे प्यार करता था। खैर, सविता की जब ये बात, दोनों लोग शादी के लिए तैयार हो गए, दोनों एग्री हो गए। अब शादी हो कैसे, क्योंकि मम्मी पापा को इन्होंने बताया। तो सविता के मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, हम तो अपने ही कल्चर में, अपने ही सोसाइटी में और अपने ही उसमें शादी करेंगे। वो भी पढ़े लिखे थे, अच्छे सर्विस में जॉब करते थे। खैर, सविता को समझ में नहीं आया, सविता ने भाग के शादी कर ली। जब भाग के शादी कर ली, वो उस व्यक्ति वो जो था, वो गवर्नमेंट जॉब में था, मतलब अच्छी सर्विस में था। लेकिन उसने अपने घर में नहीं रखा, उसने अपनी बहन के फार्म हाउस में सविता को रखा। खैर, उस भी अपने ऑफिस चले जाते, सविता बेचारी अकेली रहती। इतना 2-3 महीने तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। सविता को भी लगता था बहुत प्यार करने वाला पति मिल गया, कोई बात नहीं, अगर हमने माँ बाप छोड़े तो पति तो हमको इतना अच्छा मिल गया है कि दिन रात हमको बहुत प्यार करेगा। लेकिन वो सब जो दिखता है ना, वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। शायद सविता को भी धीमे धीमे समझ में आने लगा। अरे, 3-4 महीने के बाद में, क्योंकि जब उसका डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने लगा, कभी छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पे मारना, ये वायलेंस ही होता है। इतना इरिटेट हो जाना, कभी सब्जी में नमक कम है तो कभी दाल में नमक कम है, तो कभी गरम गरम खाना फेंक देना। एक बार तो ऐसा ही हुआ, गरम गरम खाना उनके मुंह पे फेंक दिया, सविता जी के मुंह पे। इसकी वजह से सविता जी की काफ़ी स्किन जल गई। सविता जी को बहुत रोना आया, क्योंकि उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। मम्मी पापा से भी उन्होंने कांटेक्ट किया, तो मम्मी पापा ने भी उनको ब्लॉक कर दिया कि नहीं, मुझे अब जिस लड़की को हम इतना प्यार करते थे, उस लड़की ने तो हमको कहीं का नहीं रखा। अरे, ऐसे शादी कर ली, एक अनजान आदमी के लिए उसने हमको छोड़ दिया। माँ बाप को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने फिर उससे बात नहीं करी। इधर सविता जी भी बहुत परेशान, अकेली हो गई थी, क्या करें। एक दो उनके जो थे बच्चे भी पेट में आए, तो अबॉर्शन हो गया। सविता जी बहुत ही फिजिकली, मेंटली बहुत ही अंदर टॉर्चर होती थी, बहुत परेशान रहती थी। मम्मी पापा से भी कोई कनेक्शन नहीं था, बाहर कोई का भी कोई कनेक्शन नहीं था, किससे बात करें, क्या करें। शाम को वो आते, उनके हस्बैंड सविता जी के, तो उनके ऊपर अत्याचार करने लगते, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं। सविता जी बहुत परेशान होती।
खैर धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा। 7 महीने की प्रेगनेंसी आ गई, तब तक भगवान कृपा से 7 महीने के ये सविता जी प्रेग्नेंट हो गई, 7 महीने की। तो उसके बाद में सविता जी जब प्रेग्नेंट थी तो अचानक एक बार क्या हुआ, कोई किसी न किसी बात पे झगड़ा, वो उनके पति रोज़ ही करते थे। किसी न किसी बात पे ऐसा झगड़ा बढ़ गया कि उनके पति ने उनको बेल्टों से भी काफ़ी मारा। क्योंकि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, पेट बड़ा हो गया था, फिजिकली वो काफ़ी वीक हो गई थी, तो वो उठ नहीं पाई, बेचारी बेहोश हो गई। उसके बाद में उन्होंने उनके ऊपर टॉयलेट भी कर दी। सच्ची घटना है। खैर सविता जी सब कुछ बर्दाश्त करती नहीं। 2-3 महीने के बाद में एक प्यारी सी लड़की उनके घर में आई। जब लड़की आई तो सविता जी बहुत खुश थी कि अरे चलो कम से कम एक बच्चा आ गया, हमारी फैमिली जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, हो सकता है हमारा पति सुधर जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा हो गया। अस्पताल में बेचारी अकेली थी। जब वो लड़की हुई तो नंद आई, और नंद बहुत उनके ऊपर थूक के चली गई, बोली हमने तो लड़का मांगा था, तुमने लड़की दे दी, अब इसको पालो और अपने आप रखो। खैर सविता जी ने धीमे धीमे पाला पोसा, ऐसे बड़ी करती रहीं। 4 साल की लड़की हुई। सविता जी को बहुत ही मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, हर तरीके से टॉर्चर किया जाता था। एक दिन किसी न किसी बात पे सविता जी को कमरे में बंद कर दिया। 12-15 दिन कमरे में बंद रहीं सविता जी। छोटी सी लड़की थी बेचारी, जब बहुत रिक्वेस्ट करती कि नहीं इस बच्ची को तो खाना दे दो, हमको मत देना, तो बहुत जब वो रिक्वेस्ट करती थी तब उसका पति उनको खाना दे देता था, वो भी बच्ची के लिए। और सविता जी के भी पेट में 5-6 महीने का बच्चा था। 4 साल की लड़की तो थी ही, 5-6 महीने का बच्चा भी पेट में था। अब सविता जी करती तो क्या करती। आखिरकार 12-13 दिन जब कमरे में बंद रही, उसके बाद बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। अब तो पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसके चक्कर में सविता के हस्बैंड ने सविता को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। खैर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसके बाद में उनका इलाज हुआ, वो ठीक हो गई। 2-3 महीने के बाद में घर में एक बेटा आया। जब बेटा आया तो बहुत खुशी हुई, अरे वाह। फिर सविता के पति भी बहुत खुश हुए कि चलो बेटा आ गया है, और क्या चीज़, नंद भी बहुत खुश हुई, तो काफ़ी लोग खुश हुए। सविता ने अपने माँ बाप को फ़ोन किया, लेकिन माँ बाप ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। खैर सविता के पिता ने सविता के माँ बाप को फ़ोन कर दिया कि आपके घर में नाती हुआ है, मेरे यहाँ पे आपकी लड़की का बेटा हुआ है, आप देखने आ जाइए। खैर जब वही बात है ना कि मूल से ज़्यादा, असल से ज़्यादा तो मूल प्यारा होता है। पोती पोता नाती और नातिन जो होती हैं वो सबको प्यारे होते हैं। खैर पापा कैसे भी कितना भी रोक पाते, आए तुरंत अपने बच्चे से मिलने, अपनी लड़की से बहुत मिले, खुश हुए, और अपने नाती को देखा, बहुत खुश हुए। बहुत सारा सामान लाए, गोल्ड की चीज़ें लाए, बहुत लग्जरी की चीज़ें लाए, क्योंकि वही तो वो चाहते भी थे। सविता के पति वो यही चाहते थे कि इनके पिता जो हैं आने जाने लगें और अपनी प्रॉपर्टी जो है इसी के नाम कर दें। खैर धीरे धीरे सविता के पति ने टॉर्चर करना शुरू किया कि अब अपने पिता से कहो कि गोल्ड ला के दें, पैसा ला के दें, और मेरे लड़के के नाम सब कुछ कर दें। लेकिन सविता जी ऐसा नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तो अपने पिता का बहुत अपमान कर दिया था उस व्यक्ति के चक्कर में, और दूसरे कोई लड़की अपने माँ बाप से ऐसा नहीं कर सकती है। खैर से एक बार से सविता के पिता भी बहुत कहने पे उनके घर रुके भी। सविता को वो बेचारे रोज़ मारते, उनके पति जो थे सविता के रोज़ मारते। सविता जी बेचारे अपने बच्चों के खातिर ये वायलेंस सहती रहती। आखिर कब तक सहती। एक बार क्या हुआ, काफ़ी मार पड़ रही होगी तो किसी पड़ोसी ने उनका वीडियो बना लिया। खैर जब पड़ोसी ने वीडियो बना लिया, लेकिन ये बात सविता ने अपने पिता को नहीं बताई। पिता से बहुत खुश रहती थी, हाँ पापा बहुत अच्छे ये हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, माँ बाप की तो नज़रें सब कुछ जान जाती हैं। हालांकि पिता ने पूछा नहीं, लेकिन वो जान गए थे। खैर एक बार सविता के पिताजी सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए। इधर सविता के जो पड़ोसी थे वो भी मॉर्निंग वॉक पे गए, उन्हीं के साथ में। बातों ही बातों में उन्होंने सविता के ऊपर जो मारपीट हो रही थी वो वीडियो सविता के पिता को दिखा दिया। जब सविता के पिता को ये वीडियो, सविता के पिता ने जब ये वीडियो देखा तो बहुत शॉक हो गए। अरे तुम्हारी इतनी मार पड़ती, तुमने हमको कभी बताया नहीं बेटा, तुम चलो यहाँ से, तुम घर चलो, मेरे साथ रहो चल के। तो सविता बोली अरे पापा 2-2 बच्चे हैं, कैसे हम जाएं, और सब आप समझते नहीं हैं। बोले नहीं कुछ नहीं, अब तुमको चलना पड़ेगा। खैर सविता के पिताजी अपनी लड़की को, सविता को और उनके दोनों बच्चों को लेके आंध्रा पहुँच गए, वहाँ रहने लगे। लेकिन चूंकि माँ बहुत ही उनकी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी, माँ ने कहा हम तो इनसे बात नहीं करेंगे। तो सविता के पिता ने सविता को किराए पे रख लिया, पास में एक घर पे किराए पे रखा। खैर वहाँ पे सब कुछ अच्छे से चलता रहा, क्योंकि माँ ने नहीं उनको एक्सेप्ट किया। तो सविता के पिता ने अपनी लड़की को, 2 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी रखी और अपने पड़ोस में ख्याल रख लिया।
खैर धीरे धीरे सविता से बस यही कहा कि सविता हिम्मत मत हारना, क्योंकि एक सच बताऊं, समाज की ये एक विडंबना है। एक डिवोर्सी लड़की हो या एक सेपरेट लड़की हो या एक घर से निकाली गई लड़की हो, समाज उसको इतनी हीन नज़रों से देखता है, उसको शायद जीने नहीं देता है। इधर जब सविता अकेली हो गई तो सविता के कज़िन जो उनको बहुत प्यार करते थे, जो उसको बहन समझते थे, उन्होंने भी उनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी। खैर सविता समझ गई, क्योंकि बहुत समझदार थी। सविता जी ने ऐसा करने ही नहीं दिया। सविता ने अपने पिता को बताया तो पिता ने यही कहा, बेटा हिम्मत मत हारना, बहुत हिम्मत से काम लेना। खैर पिता की नसीहतों से उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स किए, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया और भी कई कोर्स किए। उसके बाद में उन्होंने लोन लेके, एक तो कुछ और चीज़ें लेके उन्होंने अपना लैब खोल लिया। कोविड में, अभी जब सेकंड वेव आई थी कोविड में, उन्होंने काफ़ी लोगों को मतलब उनकी जान बचाई। अपने मम्मी पापा को और अपने दोनों बच्चों को घर में आइसोलेट करके अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई। किसी को ऑक्सीजन देना है, किसी को आईसीयू की व्यवस्था करानी है, किसी को कोई मेडिसिन देनी है, किसी को कुछ देना है, सविता जी बराबर करती रहीं। सविता जी के इसी कारनामों से, इसी डिज़र्विंग नेचर से खुश होकर यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी से वहाँ से उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई और डॉक्टरेट का उनका सिलेक्शन हो गया कि सविता ने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया, इतना, चूँकि वाकई बात कोरोना में तो जिसको बचा लिया तो वाकई वो भगवान बन के आ गया। सविता जी ने भी ऐसा ही किया। जाने कितने लोगों को उन्होंने उनकी जान बचाई, कितने लोगों को ऑक्सीजन देना है, किसी को आइसोलेट करना है, किसी को आईसीयू देना है, सब सविता जी ने किया, अपनी जान की परवाह नहीं करी। आज सविता जी को डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है और एक प्रेसिडेंट हो गई है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ राइस कंपनी की बहुत बड़ी प्रेसिडेंट हैं। सविता जी अपने पति से डिवोर्स ले चुकी हैं, अपने पिता के साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हैं। अब माँ भी सविता जी के साथ में रहती हैं, अपने माँ बाप और अपने बच्चों के साथ सविता जी बहुत खुश हैं। और सविता जी ही जैसी बहुत सी औरतों को ऐसा होना चाहिए। सच में कभी भी इतना वायलेंस मत सहिए, एक बार हो दो बार यही तो चीज़ हो जाती है कि ऐसा ही होता है, क्यों ऐसा मत करिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भले ना करिए, आपको नहीं समझ में आता मत करिए, लेकिन एटलीस्ट आप शेयर करिए, मेरी कहानी दूसरों को पहुंचाइए, दूसरे मोटिवेट होंगे, है ना। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट में कुछ लिखिए, बताइए, तो सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।